एक ऐसी मकड़ी जो किसी को भी काट ले तो उसकी जान चली जाती है। इस मकड़ी के बारे में जानने के लिए बने रहे मूवी की शुरुआत होती है और हम डॉक्टर अर्थर टन को देखते हैं जो कि बग्स की नई प्रजाति की खोज करने के लिए साउथ अफ्रीका के जंगलों में आए होते हैं। और इसके बाद अब ये लोग एक वैली तक पहुंचते हैं और एक आदिवासी गाइड को अपने साथ लेकर पैदल आगे बढ़ने लगे और चलते हुए ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक ऐसी प्रजाति मिलने वाली थी जिसे कि आज तक किसी ने नहीं देखा था। जिसके बाद यह लोग अपने इक्विपमेंट लगाकर वहां पर धुआं कर देते हैं जिससे कि वहां आसपास मौजूद सारे बग्स नीचे गिरने लगते हैं। ये सभी लोग उन बग्स को इकट्ठा कर लेते हैं जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं तो एक मकड़ी उनके सामान के अंदर छिप जाता है। इसके बाद हमने जेम्स के कैमरा में जेरी को देखा जिसे कि तेज़ बुखार आ गया था, इसलिए वह आराम कर रहा होता है। लेकिन तभी वह सामान के साथ आया। मकड़ी उसके बेड तक चला जाता है। इससे पहले जेरी समझ पाता उसे मकड़ी ने काट लिया, जिससे जेरी वहीं पर अकड़ कर मारा जाता है। ये देखकर जेम्स को लगता है कि शायद ये बुखार से मारा गया, इसलिए वो उसकी बॉडी को पैक करके उसकी फैमिली के लिए भेजता है और इस दौरान वो मकड़ी भी उसके ताबूत में चला गया था। अगले सीन में हमने देखा कि उस ताबूत को एक छोटे से टाउन के मुर्दा घर में लाया गया और उस ताबूत को जब यहाँ खोला गया तो हम देखते हैं कि उसकी डेड बॉडी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो पूरी तरह से सूख चुकी थी और इस दौरान ताबूत के अंदर मौजूद वो मकड़ी भी यहाँ से निकल जाता है जिसे कि एक कौवा उठा कर ले जाता है, लेकिन वो मकड़ी उसे भी काट लेता है जिससे उस कौवे की भी दर्दनाक तरीके से जान चली गई। फिर वो मकड़ी उसी कौवे के साथ एक घर के पास गिरता है जहाँ पर कि रोज़ और मोली की फैमिली शिफ्ट हुई थी। यहाँ पर हमें पता लगा कि रोज़ एक डॉक्टर है क्योंकि इस टाउन का डॉक्टर रिटायर होने वाला था तो उसकी जगह पर रोज़ यहाँ आया है। तभी रोज़ के पास उसका बेटा टॉम आता है और उसे एक मकड़ी के बारे में बताता है जो कि उनके बॉक्स के साथ यहाँ पर आ गया होता है। और क्योंकि रोज़ और टॉम दोनों ही एरेक्ट होते हैं, यानी कि एरेक्ट एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके होने से इंसानों को मकड़ी से डर लगता है। अब रोज़ की वाइफ मोली उस छोटे से मकड़ी को उसी बांध में छोड़ कर आती है जहाँ पर कि वो जेरी के ताबूत में आया मकड़ी भी मौजूद होता है। अब अगले दिन जब रोज़ टाउन के पुराने डॉक्टर सैम के पास पहुंचता है तो वो बताता है कि मैं अभी रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ और ये सुनकर रोज़ पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो इसी काम के भरोसे तो अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहाँ पर आ गया था क्योंकि सैम ने कुछ दिन पहले ही उससे रिटायरमेंट के बारे में बोला था। और अब रोज़ उसकी यह बात सुनकर पूरी तरह से निराश हो जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसे यहाँ एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो कि उसकी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी होने की वजह से उसका चालान कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर मार्गरेट आकर उस चालान को फाड़ देती है और कहती है कि ये हमारे टाउन के नए डॉक्टर हैं, इसीलिए इन्हें इस टाउन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके बाद वो डॉक्टर रोज़ को अपने साथ अपने घर चलने को कहती है। वो उसे बताती है कि डॉक्टर सैम ने मेरा इलाज करने से मना कर दिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा इलाज करो और इस चीज़ के लिए रोज़ तैयार हो जाता है। अब घर पहुंचकर रोज़ अपनी वाइफ मोली को डॉक्टर सैम के बारे में बताता है जिससे वो भी काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन रोज़ उसे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि हमारे पास अभी भी एक पेशेंट है। अब अगले दिन जब मार्गरेट रोज़ के पास पहुँचती है तो उसने उसे बताया कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वह कंट्रोल में है, इसीलिए तुम्हें सैम की दी हुई पिल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मार्गरेट रोज़ को बताती है कि मैं एक पार्टी करने वाली हूँ और इसीलिए वो उसे भी इनवाइट करती है और इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ मोली को देखते हैं जो कि अपनी बांध में जाती है। यहाँ पर उसे काफ़ी सारे मकड़ी जले नज़र आए जिन्हें देखकर वो काफ़ी हैरान हो गई। वो इन जाल की पिक्चर भी लेती है। अब डिनर के टाइम पर मोली रोज़ से मार्गरेट के बारे में पूछती है। रोज़ उसे बताता है कि हाँ वो काफ़ी अच्छी है और उसने मेरे लिए एक पार्टी भी रखी है। ये सुनकर मोली काफ़ी खुश होती है और फिर वो रोज़ को अस्वल में मौजूद उन जालों के बारे में बताती है और उन्हें देखने के लिए भी कहती है। लेकिन रोज़ वहाँ जाने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो मकड़ियों से बहुत डरता है। लेकिन मोली उसे समझाती है और अपने साथ बांध में ले जाती है। यहाँ जब रोज़ चेक करने के लिए ऊपर चढ़ा तो वह नीचे गिर जाता है जिससे वो और भी ज़्यादा डर गया और यहाँ से चला जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर उस मकड़ी ने अंडे दे दिए हैं जो कि इस जेनिंग्स परिवार के लिए अच्छी बात तो नहीं थी। इसके बाद हम मार्गरेट की पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर कई सारे लोग डॉक्टर रोज़ को काफ़ी पसंद कर रहे थे और यह चीज़ डॉक्टर सैम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वहीं हमने बान का सीन देखा जहाँ पर उस मकड़ी के अंडों से बहुत सारे बेबी मकड़ी बाहर आ गए थे। वो सभी मकड़ी अब टाउन की तरफ बढ़ने लगे थे। वहीं हम देखते हैं कि पार्टी खत्म होने के बाद एक मकड़ी मार्गरेट के घर के अंदर भी चला जाता है। वो उसके लाइट में छिप जाता है और जैसे ही मार्गरेट लाइट को बुझाने की कोशिश करती है वो उसके हाथ पर गिरकर काट लेता है। अब अगली सुबह रोज़ मार्गरेट को थैंक्स बोलने के लिए उसके घर पहुंचता है, लेकिन मार्गरेट उसे वहां पर मरी हुई मिलती है और इसीलिए जब पुलिस ऑफिसर उसे यहाँ देखने आता है तो डॉक्टर सैम उसे बताता है कि मार्गरेट को हार्ट अटैक आया है, जिससे वो काफ़ी हैरान होता है क्योंकि उसने मार्गरेट को खाने के लिए कुछ पिल्स दे रखी थी। जिस पर रोज़ बताता है कि मैंने ही उन्हें वो पिल्स खाने से मना कर दिया था क्योंकि मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं लगी। इस बात से डॉक्टर सैम उस पर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम शहर से आए हुए डॉक्टर हो, इसलिए तुम्हें लोगों की कोई परवाह नहीं है और मार्गरेट की मौत की जिम्मेदार भी तुम ही हो। इसके बाद हम मार्गरेट के फ्यूनरल को देखते हैं जहाँ पर हेनरी नाम के कोच को डॉक्टर रोक पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो डॉक्टर रोज़ को अपनी जिम में बुलाता है और इस बात से डॉक्टर रोज़ भी बहुत खुश हुआ। इसके बाद वो उसकी जिम में जाकर वहाँ पर मौजूद प्लेयर्स को एक एक करके चेक करता है
और इसके बाद ये लोग मैदान में गेम खेल रहे होते हैं। तभी एक मकड़ी बॉब नाम के एक प्लेयर के हेलमेट में छिप जाता है और जब वो खेल रहा होता है तो उसी बीच उस मक्खी ने उसे काट लिया, जिससे उसकी जान चली गई। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब इसके बाद जब डॉक्टर रोज़ और मोली अपने घर पहुँचे तो वहाँ पर उनके बच्चे काफ़ी उदास होते हैं, क्योंकि डॉक्टर रोज़ को अब सभी लोग डॉक्टर डेथ के नाम से बुला रहे होते हैं, यानी कि मौत का डॉक्टर, क्योंकि वो जिसका भी डॉक्टर बनता है उसी की जान चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमने डॉक्टर सैम को देखा जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी एक मकड़ी उसके शूज़ में आकर छिप गया और जैसे ही डॉक्टर सैम उस जूते को पहनता है वो मकड़ी उसे काट लेती है, लेकिन उस मकड़ी को भागते हुए सैम की वाइफ देख लेती है। अब सैम की हालत ख़राब होने लगी, इसलिए उसकी वाइफ ने डॉक्टर रोज़ को कॉल किया, लेकिन जब तक रोज़ डिटेक्टिव के साथ वहाँ पहुँचता सैम की जान जा चुकी थी। इस बात पर डिटेक्टिव को भरोसा नहीं होता, क्योंकि ये बात हैरान करने वाली थी कि एक मकड़ी के काटने से कोई मर कैसे सकता है, और इसीलिए वो रोज़ को इस बात की जांच करने के लिए कहता है। और अब यहाँ पर सैम के मरने की वजह से रोज़ टाउन का डॉक्टर बन जाता है और इस बात से उसकी फैमिली भी काफ़ी खुश होती है। अब अगले सीन में हम डॉक्टर रोज़ को देखते हैं। वो डिटेक्टिव को कॉल करता है और टाउन में मरे हुए सभी लोगों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्हें मर्ग से निकालने के लिए कहता है। डिटेक्टिव उसे परमिशन दे देता है। इसके बाद रोज़ डॉक्टर जेम्स का नंबर निकालता है, उन्हें कॉल करके बताता है कि हमारे टाउन के कुछ लोग एक मकड़ी के काटने की वजह से मर रहे हैं। जेम्स कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग मकड़ी के काटने की डर की वजह से मर गए हों, लेकिन जब वो उसे टाउन का नाम बताता है तो उसे याद आता है कि उसका कैमरामैन यानी कि जेरी भी इसी टाउन से था। इसलिए वो रोज़ की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद अपने असिस्टेंट क्रिस को रोज़ के पास भेजता है पूरी बात का पता लगाने के लिए। इसके बाद क्रिस रोज़ के साथ उन कब्र से निकाली हुई डेड बॉडीज़ को चेक करता है और यहाँ पर रोज़ क्रिस को मकड़ी के वाइट मार्क को दिखाता है, जिसे देखकर वो भी काफ़ी हैरान हुआ। इसके बाद उसने कॉल करके इस बारे में जेम्स को बताया। वो उसे तुरंत यहाँ आने के लिए कहता है और अब जेम्स भी मान जाता है। इसके बाद डॉक्टर रोज़ क्रिस और डिटेक्टिव के साथ डॉक्टर सैम के घर पहुँचा, जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर उस मकड़ी को खोजने लगे। अब यहाँ पर इन्हें वो मकड़ी मिल नहीं रहा था, लेकिन जब एक पुलिस ऑफिसर फूड का पैकेट चेक करता है तो उसे उसमें एक मरा हुआ मकड़ी मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। लेकिन क्रिस जब उस मकड़ी को देखता है तो वो कहता है कि हमें इस पर रिसर्च करने के लिए यह मकड़ी हमें जिंदा चाहिए। अब क्रिस और रोज़ जब उन मकड़ी को ढूंढ रहे होते हैं तो एक मकड़ी क्रिस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है और जल्दी से क्रिस उस मकड़ी को जिंदा पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि जेम्स भी यहाँ पर पहुँच जाता है और इसके बाद ये लोग उसी मकड़ी पर रिसर्च करते हैं। अब इन्हें ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि ये मकड़ी एक सोल्जर है और उसी प्रजाति का है जो कि जेम्स को अफ्रीका के जंगलों में मिली थी। इस बात से जेम्स काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि कोई भी मकड़ी इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती। ये अफ्रीका से आए इस मकड़ी ने एक जनरल की तरह काम करके अपना एक घोंसला बना लिया और बाकी सारे सोल्जर मकड़ी को जन्म दिया, जिन्हें वो एक लीडर की तरह कंट्रोल करता है, और उसने एक क्वीन भी खुद ही बनाई है। और अगर इसीलिए इन मक्खी को ना रोका गया तो इनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी, जिसके बाद इस टाउन के साथ ही साथ और भी टाउन खाली होने लग जाएंगे। जिसके बाद जब डॉक्टर जेम्स रोज़ के क्लिनिक से जा रहा होता है तो उसकी नज़र वहाँ पर लगे फ़ोटोज़ पर पड़ती है, जिसमें कि रोज़ के घर की बाहर की फ़ोटो और उसके घर के उस बांध में मकड़ी के जालों की फ़ोटोज़ भी होती हैं, जिससे वह समझ जाता है कि मकड़ियों का घोंसला यहीं पर है। इसलिए वो उस पुलिस ऑफिसर को उस बांध में चलने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम रोज़ को देखते हैं जो कि क्रिस के साथ अपने एक पड़ोसी के घर पहुँचता है। वो इस इमरजेंसी के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह देखता है कि इर्व और उसकी वाइफ दोनों ही मारे जा चुके हैं, जिससे कि रोज़ बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं जो कि बर्न में लगे हुए उन जाल को देखता है। वो पुलिस ऑफिसर से रोज़ और क्रिस को बुलाकर लाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ जब क्रिस और रोज़ टाउन के मैप को चेक करते हैं तो उन्हें ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि इन मकड़ियों का घोंसला रोज़ के घर के आसपास ही है। इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपने घर के की तरफ निकल पड़ता है। वहीं वॉन में हम जेम्स को देखते हैं जो कि जनरल मकड़ी को पकड़ने के लिए उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जनरल मकड़ी अचानक से उस पर हमला कर देता है। इसके बाद हम रोज़ और क्रिस को देखते हैं, जिनके साथ गिलबर्ट नाम का एक आदमी भी होता है जो कि इन कीड़ों को मारने का काम करता था। इसके बाद जब ये लोग रोज़ के घर पहुँचते हैं तो मकड़ी को मारने के लिए बांध में पहुँचता है। उसे यहाँ पता लगता है कि मकड़ी के काटने की वजह से जेम्स भी मारा जा चुका है, जिस वजह से वो काफ़ी डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोज़ और क्रिस जब रोज़ के घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे मकड़ी अटैक कर देते हैं, जिनसे बचकर रोज़ और उसकी फैमिली तो निकल जाती है, लेकिन रोज़ वहीं पर फंस जाता है। और जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो बेसमेंट में गिर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि बेसमेंट में भी इन मकड़ियों का एक घोंसला है। तभी क्वीन मकड़ी उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो रक्तकोश को रोकते हुए उन मकड़ियों का सामना करता है। तभी क्वीन मकड़ी उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसे बिजली के बोर्ड की तरफ फेंक देता है, जिससे क्वीन मकड़ी जलकर बुरी तरह से मारी जाती है। और तभी रोज़ की नज़र वहाँ पर मौजूद मकड़ी के अंडों पर पड़ती है, इसलिए वो उन्हें जलाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसके सामने जनरल मकड़ी आ जाता है, जिसे देखकर रोज़ काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहीं पर पड़े फर्नीचर के नीचे वो दब गया
लेकिन फिर भी उसने किसी तरह से बाहर आकर उस मकड़ी को जलाने की कोशिश की। लेकिन तभी वो रोज़ पर अटैक करता है और काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रोज़ उसे जल्दी आग में फेंक देता है। लेकिन इसके बावजूद भी जनरल मकड़ी उस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन रोज़ एक नेलगन से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो जलता हुआ मकड़ी अपने अंडों से जाकर चिपक जाता है और उसके साथ वो अंडे भी जल जाते हैं। और उसी वक्त वहाँ पर डलबर्ट पहुँचकर रोज़ को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद रोज़ बाहर आकर अपनी फैमिली से मिला और वो उन्हें सही सलामत देखकर काफ़ी खुश हुआ। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज़ अपनी फैमिली के साथ वापस सैन फ्रांसिस्को चला जाता है और वह यहाँ पर काफ़ी खुश होता है। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।